बात बने नहीं लाख करे किनकोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोय, रहीमन फाटे दूध तो मथे नमाखन होय। बात सही है। बात जब बिगड़ जाती है तो बात फिर बनती नहीं है, और जब दूध फट जाता है तो मक्खन कहां से निकलेगा। सबसे बड़ा सवाल, जनता और नेता के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। बात बिगड़ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये बात फिर बनाएगा कौन। जनता और नेता के रिश्ते मजबूत कैसे होंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। इस वक्त हम लोग रांची विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ की जनता हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर रांची का विकास क्यों नहीं हो पाया। और सबसे खास बात, रांची की बात करें तो बिरसा की कर्म भूमि रही है, लेकिन बिरसा की कर्म भूमि का हाल ऐसा क्यों हुआ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूछेंगे। हमारे साथ नदीम खान है CPI-ML के, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर राजेश गुप्ता है कांग्रेस से, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे। के पोदार हैं, JVM के प्रवक्ता हैं। के गुप्ता है बीजेपी से, मंत्री हैं रांची महानगर के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। लेकिन सबसे पहले हम कुछ जनता है उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे एक सवाल, आपको लगता है कि क्या आपकी रांची सुंदर है, व्यवस्थित है? इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति को तय करना पड़ेगा। आपको लगता है कि रांची बेहतर हो सकता है? देखिए, रांची बेहतर हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर रांची बेहतर कैसे होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि रांची, आपको लगता है, खड़े हो जाइए, आपको लगता है कि रांची वाकई जैसी कल्पना की जाती है, राजधानी की कल्पना की जाती है, रांची की व्यवस्था वैसी ही है? नहीं, वैसी नहीं है। इसको और अच्छी बनानी चाहिए। रांची की व्यवस्था आपको लगती है कि ठीक है यहाँ पर? नहीं, हमको नहीं लगता है कि रांची की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ क्या क्या कमियां लगती हैं? यहाँ खेल के लिए मैदान बने हुए हैं, मैदान में कचरा उचड़ा फेंका हुआ रहता है, कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है। खेलने के लिए मैदान नहीं? हाँ। आपको लगता है कि रांची की व्यवस्था ठीक है? सबसे पहली बात तो अगर जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है जयपाल सिंह स्टेडियम, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें तो ये शहर का बीच सेंटर है। शहर के बीचों बीच जयपाल सिंह स्टेडियम है और इस स्टेडियम की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में। जस्ट इसके सामने टाउन हॉल है। हर शहर में एक टाउन हॉल होता है और शहर का टाउन हॉल का जो हालत आप देखिएगा तो इतना ख़त्म, मतलब दुर्गति होया हुआ है कि आज के डेट में वो लॉक हो चुका है। उसके अलावा अगर यहाँ के सड़क की बात की जाए तो यहाँ के जो वर्तमान के जो विधायक हैं हमारे माननीय श्री CP सिंह जी, अगर वो कहें तो हमेशा उद्घाटन पे ही रहते हैं। उद्घाटन होता है, लेकिन उद्घाटन होता है, रोड बनता है, 10 बाई 10 का रोड बनता है, नालियाँ बनती है, मॉनिटरिंग नहीं होता है। और जब उसके बाद जब यहाँ पर बारिश का समय होता है तो आप यहाँ बारिश के समय में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का क्या हाल है। क्या हुआ? आप क्या बताना चाह रहे थे? कमीशन खोरी हो रही है। सिर्फ रांची की सड़कें जो बन रही है 6 महीना में उजड़ रही है और सिर्फ कमीशन खोरी हो रही है, और भाजपा के जितने नेता कार्यकर्ता हैं सब मालामाल हो रहे हैं इस कमीशन खोरी के लिए। देखिए, बड़ा आरोप है और के गुप्ता जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा आरोप है यहाँ की जनता का, क्योंकि CP सिंह की बात करें तो लंबे समय तक CP सिंह ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जनता खुश नहीं है। गुप्ता जी, आखिर कैसे खुश होगी जनता? देखिए, लोकप्रिय विधायक CP सिंह जी लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं और आज जनता के सार्वजनिक इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने काम को प्राथमिकता देते हुए बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया है। पहली बात, हमारे मित्र ने जो आरोप लगाया, आरोप लगाना सरल है, उसको सत्यापित करना भी पड़ता है। यदि लगा रहे हैं तो उसका सत्यापन भी करना होगा। मैं अपने सम्मानित मित्र से पूछना चाहता हूं, लोकप्रिय विधायक जी या उनके कार्यकर्ताओं के सम्मान में जो आपने बातें कही, इसके आलोक में आपके पास कुछ प्रमाणिक तथ्य हैं या अनर्गल बात इसी तरह के चैनलों में? नहीं, उनकी लोकप्रियता को इनकार नहीं किया जा सकता भाई। 3 लगातार कंटिन्यू बने हैं विधायक, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। हम उनकी लोकप्रियता को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, उद्घाटन होता है, सड़कों का उद्घाटन होता है, खराब हो जाता है तब ना उद्घाटन होता है, कार्य होता है तब ना उद्घाटन होता है। काम करने के पहले शिलान्यास होता है और काम समाप्त होने के बाद उद्घाटन होता है। ये उद्घाटन हो रहा है, इसका अर्थ यही है कि काम बहुत हो रहा है। नदीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई काम हो रहा है।
गुप्ता जी का कहना है कि काम होता है तभी तो उद्घाटन होता है। सिंहासन के संग्राम में हम जी पुरवैया का धन्यवाद देते हैं कि सिंहासन में हम नहीं हैं, संग्राम में, बलिदान और संघर्ष में विश्वास करने वाले लोग हैं। दूसरा ये है कि उद्घाटन तो होता है, लेकिन माननीय विधायक जो सीपी सिंह जी हैं यहाँ, इनका सिर्फ उद्घाटन का काम नहीं है, इनका योगदान कानून बनाने में होना चाहिए। वो कानून रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए। अब एक कानून देख लीजिए आप, अर्जुन मुंडा ने एक लाया मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, या आपको बिजली का निजीकरण वितरण में अर्जुन मुंडा ने उसको लाया और हेमंत सोरेन ने उसको पास करवाने का काम किया। तो ये है योगदान हमारे सीपी सिंह का, ये है योगदान जेएमएम का और हेमंत सोरेन जी। चलिए हम बात करेंगे सर के पोद्दार जी से। आपको लगता है कि वाकई उद्घाटन तो हो रहा है, गुप्ता जी ने कहा है उद्घाटन हो रहा है, क्या उद्घाटन से ही विकास का पैमाना तय मान लिया जाए? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि रांची के विकास को झारखंड के संदर्भ में एक अलग से देखा जाना चाहिए। रांची जो है वो झारखंड का एक हिस्सा है, और सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात है किसी भी नगर के विकास के लिए वहाँ का जो निकाय है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उसे सही रूप में कार्य करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 14 वर्ष के अंदर अभी तक जो सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, अपने ये निकाय हैं, इन्हें न तो पूरा अधिकार दिया गया है, न ये सही ढंग से काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, रांची के अंदर सिर्फ सड़कें उद्घाटन करना, सीपी सिंह जी उद्घाटन कर रहे हैं या कौन उद्घाटन कर रहा है, इसका सवाल नहीं है। आज नागरिक सुविधाओं का क्या मतलब होता है? किसी भी शहर में लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारा जीवन यापन का स्तर ऊपर उठेगा। क्या ऐसा हुआ है? मैं ये बात जो है, आप पूछिए लोगों से कि ये बात वाकई ये भी पूछेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी है राजेश जी हैं। राजेश जी, उद्घाटन तो हुआ है, ये तो मान लीजिए ना। देखिए, मैं नगर वार्ड कमिश्नर रह चुका हूँ, और इस 14 वर्षों में 4 टर्म से हमारे माननीय विधायक यहाँ से विधायक लोकप्रिय है, तब तो 4 टर्म में लोग। बात सुनिए, विधायक होना अलग चीज़ है, लोकप्रिय होना अलग चीज़ है, और विजन होना अलग चीज़ है। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ पर ड्रेनेज सीवरेज के नाम पर 1100 करोड़ रुपए आए थे। यही माननीय विधायक की सरकार थी उस समय। रघुवर दास जी और सरजू राय जी विधायक हुआ करते थे, और मैनहाट पर उन्होंने चार्जेज करके जितना पैसा का गमन किया है, ये राज्य की जनता जानती है, शहर की जनता जानती है। इसी प्रकार फ्लाईओवर का पैसा आया था जनन निवारण के तहत, उसमें 4,500 करोड़ रुपए का मैंने 2 सॉइल टेस्ट करवाया था जब नगर निगम में पार्षद था। उस समय माननीय विधायक के हस्तक्षेप से वो जो आज शहर के लोग जो रेंग रहे हैं इस शहर पे, उनको रोकने का काम किया था। ये विधायक जी की उपलब्धि है। मेरी बात को खत्म होने मेरे साथ नहीं, हम और भी लोग बात को खत्म हो लीजिए। ये शहर सबसे प्रमुख बातें हैं कि यहाँ पर ना ही ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, ना ही ट्रैफिक की व्यवस्था है, ना ही ड्रेनेज सीवरेज की व्यवस्था है, और इन पर विधायक जी क्या किए ये तो चलिए पानी की बात करेंगे, पानी की भी बात करेंगे। आप ये बताइए, सही में पानी की समस्या है ये आप मान रहे हैं? सड़कों की स्थिति खराब, समस्या ही नहीं है। समस्या नहीं है शहर में। कहाँ पानी की समस्या? किसके यहाँ नहीं पानी आ रहा है ये बताइए, किसके यहाँ समस्या है पानी का? हाँ। आज जी पुरवैया के इस प्रोग्राम में रांची शहर के विकास का हम लोग बात को लेकर के बैठे हैं। रांची में विकास किसका? विकसित लोगों का या जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनका? आज देख लीजिए, मैंने जी पुरवैया का सिंहासन का संग्राम प्रोग्राम में आज सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था स्वास्थ्य का, और हम देख रहे हैं रांची शहर के बीचों बीच हमारे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। गरीब दबे कुचले लोगों के लिए सदर हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा एसेट था। आज उसको जितने राजनीति पार्टी के लोग हैं उसको वेदांता को बेचने की एक साजिश कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ माने बेचने, खरीद बिक्री करने का ही काम होगा रांची में, या फिर डेवलपमेंट गरीबों का भी होगा? एकदम हम बात करेंगे। आपको लगता है कि सदर हॉस्पिटल की बात की काफी मेहनत करके बनाया गया है, और अब चल रहा है कि उसको किसी निजी कंपनी को दे दिया जाए? आपको लगता है कि वाकई ऐसी परिस्थिति है, सीपी सिंह जी कुछ खास नहीं कर पाए? हम उससे पहले एक बार ज़रा राजेश जी को जवाब देना चाहेंगे।
राजधानी है रांची। आपको क्या लगता है कि राजधानी के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि एक आदमी जिसको विजन ना हो, विजनलेस आदमी को 4-4 टर्म वो चुनाव जिता के लाएंगे? लेकिन सवाल है कि क्या वाकई यहाँ पीने का पानी मिलता है? वाकई रांची में अब शुद्ध पीने का पानी मिलता है? जी, पीने का पानी तो हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा खीर पूड़ी खिला के गांव में वोट ले लेना ये किसी की लोकप्रियता का परिचय नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हूँ। वाकई मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हूँ। मैं एक छात्र हूँ और इस दृष्टि से कहना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट है, सही बात है। आपको लगता है कि वाकई पीने की पानी पूरा रांची में कहीं कमी नहीं है पानी का। पानी अगर देखना आपको जयपाल सिंह स्टेडियम में दिख जाएगा पानी कहाँ है। और जहां तक सीपी सिंह जी का बात है, जहां तक भाजपा का बात है, अगर आदमी उनको मानता नहीं, अपना नहीं मानता तो 4 बार से विधायक। ये बात सही है गुप्ता जी। अपना मानता है तब यहाँ पर लोग उनको चुन कर भेजते हैं। कांग्रेस वाला से पूछिए कि कितना बार जीता, और ना जीता और ना कभी जीतेगा। देखिए ये भी आरोप। कोई लीडरशिप क्वालिटी कांग्रेस में नहीं है। आज नरेंद्र मोदी का डंका पूरा दुनिया में बज रहा है और आगे भी बजेगा। देखिए विरोध है लेकिन अपने तरीके का विरोध है। मेरा सपोर्ट किसी पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सीपी सिंह जी लास्ट 4 बार शायद इस बार होंगे। मेरा सवाल ये है कि पानी की कमी नहीं है, ये हमें बरसात में पता चलता है जब रोड के ऊपर पानी चलता है। तो सीपी सिंह जी उस टाइम कहाँ रहते हैं जब रोड में पानी चलता है? वाकई हाँ बताइए। मेरा सवाल, मैं राजेश जी को एक सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ। यहाँ पे रांची की हर क्षेत्र की जनता बैठी हुई है, ठीक है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जिस जगहों पे लोग अपने घरों पे जाने के लिए पत्थर रख के घर पे जाते थे, आज वहाँ पे पक्की सड़क और पक्की नाली का निर्माण किसने कराया? नहीं, बड़ा सवाल। बात सही है, सड़कें बनी। हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर रांची जो फेमस था, यहाँ पर खेल के लिए बहुत संभावनाएं थी। स्टेडियमों का क्या हाल है यहाँ पर? खस्ता हाल है अभी तो। खस्ता हाल है, स्थिति तो ठीक नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या वाकई यहाँ पीने के लिए पानी मिल रहा है? सड़कों की स्थिति वाकई ठीक है? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं? पानी पीने के लिए यहाँ तो मिल रहा है। सबसे पहला जो यहाँ पे नगर वाटर बोर्ड जो ये सुविधा दी थी यहाँ पे कि जिनविन काम यहाँ पे होगा, रसीद कटेगी, मंथली आप लोग का बिल आएगा और जितना आप यूज़ करोगे उतना पानी का मीटर का बिल आएगा। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। ईयरली यहाँ पे लाखों रुपया 10,000 का जो बिल आता है वो गरीब लोग कैसे पे करेंगे? नगर निगम न वाटर बोर्ड आज तक केयर की है, न वार्ड पार्षद यहाँ का ठीक है, सब करप्टेड यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार एक बात है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम लोग बाएंगे। ये हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। एक मिनट। हाँ। अगर घर का पानी अगर आपको देखना है तो यहाँ से लातेहार तक ले झारखंड पड़ता है। कभी कभी गांव देहात में भी जाके देखिए, गांव देहात का आदमी लोग नदी का पानी और चापाकल का पानी पीते हैं, ठीक है। और महंगाई इतना बढ़ गई है कि 25 रुपया और 30 रुपया गरीब आदमी रिक्शा चलाता है। 25-30 रुपया में तो अब यहाँ पर पानी खरीद के लोग पी रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो पी रहा है, ठीक है। गरीब आदमी क्या पिएगा? हम और जानना चाहेंगे। ये बताइए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है रांची में? स्वास्थ्य सुविधाओं का तो बहुत बुरा हाल है। जैसे आप सदर अस्पताल के बारे में जानते हैं कि सदर अस्पताल के अंदर बहुत राजनीति हो रही है। मैं कॉमन सी बात करता हूँ, हमें एक विधायक चाहिए, एक पंडित जी नहीं चाहिए। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आपके यहाँ मरनी हुआ, आप पान दुकान खोल रहे हैं, आप कोई दुकान खोल रहे हैं, आप कोई संस्थान खोल रहे हैं, आप उद्घाटन आने आ रहे हैं, ये कोई सही बात है? वाकई चाहिए, हमको उद्घाटन नहीं चाहिए, हमको किसी भी तरीके का। वाकई यहाँ लोग मान रहे हैं कि सीपी सिंह जी विधायक बने हैं तो वाकई लगातार लंबे समय से बने हैं तो उनकी लोकप्रियता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ लोकप्रियता से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम भी होना चाहिए और जनता यही काम खोज रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बिरसा की कर्मभूमि रांची में है। हम लोग बात कर रहे हैं रांची विधानसभा क्षेत्र की। एक सबसे बड़ा सवाल जब झारखंड की बात आती है तो बात भ्रष्टाचार की भी आती है। हमारे साथ रांची की तमाम जनता है, उससे पूछेंगे ये बताइए कि झारखंड में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार यहाँ पर है? भ्रष्टाचार से निदान चाहिए? देखिए भाई, भ्रष्टाचार से निदान चाहिए। यहाँ पर 9 मुख्यमंत्री बदले हैं 14 साल में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। 16 मुख्य सचिव बदले हैं, 10 डीजीपी बदले हैं 14 सालों में। हम आपसे जानना चाहेंगे, वाकई झारखंड में भ्रष्टाचार है? रांची कितनी प्रभावित है? भ्रष्टाचार तो है सर, लेकिन मैं इन प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि राजनीति सामाजिक सरोकार है या व्यापार है? वाकई बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। राजनीतिक सामाजिक सरोकार है या व्यापार है? अभी जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार राजनीति एक व्यापार की तरह ही लग रहा है। राजनीति व्यापार बन गई है नदीम जी, वाकई राजनीति व्यापार बन गई है। हमारे ख्याल से जो सज्जन ने पूछा बिल्कुल ही सही सवाल पूछा है, और व्यापार की जो बात कर रहे हैं वो देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा ज़्यादा इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये है कि मुद्दा जो आप बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी हमारे ख्याल से मुद्दा है पुल का और बाकी चीज़ों का। सबसे प्राइमरी मुद्दा है बुनियादी इशू। वो बुनियादी इशू लोगों को रोजगार देने का, लाल कार्ड, पीला कार्ड, वृद्धा पेंशन अवेलेबल कराने का, इंदिरा आवास अवेलेबल कराने का। और जिस दुर्भाग्य से जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ एक स्टेडियम जो है बेहतर होना चाहिए था, वो नहीं है। पीछे जो हम लोगों के आपको टाउन हॉल है वो खंगड़ हो चुका है। इनको कौन देखेगा? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, खेल के लिए, सभी के लिए बेहतर नीति चाहिए। तभी हम मुंशी प्रेमचंद पैदा कर सकते हैं, भगत सिंह पैदा कर सकते हैं, ताकि एक बेहतर जो है सोसाइटी में सही मैसेज। सही बात है, बुनियाद अच्छी बननी चाहिए। लेकिन एक सवाल आपसे ये जरूर रहेगा कि ये क्या वाकई अब यहाँ राजनीति बाजारवाद हो गई है? देखिए, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रख रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही सेवा भाव से राजनीति किया है, और भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों के लिए और अंतिम व्यक्ति के लिए राजनीति करती है। जो मित्र व्यापार या रोजगार की बात करते हैं वह अपने मन की बात कह रहे हैं, और किस दल के लिए बात कर रहे हैं यह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुद्ध मन से अंतिम व्यक्ति के लिए राजनीति करते आई है और करते रहेगी। हम बात करेंगे, आप दोनों से ही बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी जनता की राय ये बताइए कि वाकई झारखंड में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, लेकिन सभी प्रतिनिधियों से हम यह पूछना चाहेंगे, यह रांची शहर है, शहरी क्षेत्र है, यहाँ 78.9% लिटरेट लोग हैं। अगर 4 बार उन्होंने किसी को विधायक चुना है, यह 78.9% लोग जो लिटरेट है, वो क्या गलत है? नहीं, ये वो सवाल बोल रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता है, लेकिन सवाल ये है कि वाकई यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाया। ये बताइए, भ्रष्टाचार है यहाँ पर? भ्रष्टाचार है। एक मेरा सवाल था, हम भाजपा का समर्थक हैं, और भाजपा हम सभी का, और जिसको मोटिवेट कर सकते हैं उसको करेंगे कि भाजपा के लिए वोट करें। लेकिन एक सवाल है, भाजपा के जो यहाँ प्रतिनिधित्व आए हुए हैं उनसे पूछिए कि हमारे स्थानीय नीति के बारे में क्या होगा। स्थानीय नीति बड़ा सवाल है। हम लोग सभी भारतीय हैं, भारत में रहना हम सबका अधिकार है। ये कश्मीर नहीं है कि यहाँ धारा 370, वो भी मोदी जी आ गए और वो भी बहुत जल्द खत्म होगा। वाकई इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। ये बताइए कि रांची में आपको भ्रष्टाचार नजर आता है? मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, झारखंड की भूमि है खनिजों से भरी पड़ी, झारखंड की भूमि है खनिजों से भरी पड़ी। इसने बिन मांगे सब कुछ राजनेताओं पे लुटाया है, लूट के भी पेट ना भरा इन बेईमानों का, इसीलिए नक्सलवाद को। क्या बात है, क्या बात है, और बात करेंगे। झारखंड के इतिहास में हमको लगता है कि यहाँ के पॉलिटिशियन पगला गए हैं। जिसको 100 करोड़ अगर दे दिया जाए तो हमको लगता है कि क़यामत तक वो खाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री 4000 करोड़ का घोटाला किए, का पता माने कहाँ। कहीं बड़ा सवाल, जनता का पैसा, जनता का पैसा। 4,000 करोड़ रुपए उठा, उसको पैसे को उन्होंने ढांप लिया, और उसके बाद भी उसको जिताने के लिए आज भी वो 1 साल जेल में रहे, और उसके बाद आज तक जितने भी झारखंड में मुख्यमंत्री बने सब आदिवासी बने।
आदिवासी के नाम पर आदिवासी को लूटा गया है। जितने भी भ्रष्टाचार की शिकायत है सब आदिवासी मुख्यमंत्री को ही लगा है। ये आदिवासी के नाम पर आदिवासी को लोग मूर्ख बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार है, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि झारखंड में है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, आज ही वो आया है, अभी नेट पे न्यूज आया, भारत 94 नंबर पे था पूरे विश्व में भ्रष्टाचार के मामले में। 7 महीने में मोदी जी के सरकार आने पर भारत 80 नंबर पर आ गया है। वाकई कुछ सवाल हम और पूछेंगे, हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी कि भ्रष्टाचार पर सवाल उठता है और जब झारखंड की बात आती है तो पता नहीं कहां से मधु कोड़ा जी सामने आ जाते हैं। अभी भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। आप राज्य की राजधानी के बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, अब रास्ता जो सत्ता का जो रास्ता है इसी रांची से होकर के जाता है। हम झारखंड की जरूर बात कर रहे हैं, रांची की भी बात है, यहाँ भी भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं ना कि छवि थोड़ी धूमिल हुई है। देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार, हमारे जितने भी साथी शहर के नौजवान बैठे हुए हैं, इन्होंने सही बोला कि भ्रष्टाचार है। दूसरी ओर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो सबसे अधिक शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहाँ पे इस राज पे राज किए हैं और हमारे 4 बार के विधायक, स्थानीय विधायक, कभी भी इन्होंने भ्रष्टाचार पर एक बार भी सवाल विधानसभा में किया? आज जो मृत्यु हो जाते हैं शहर के लोगों को, वो भी नगर निगम में पैसा देकर के अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाते, क्या उन्होंने कभी ये सवाल किया? अगर जन्म लेते हैं बच्चे तो भी पैसा देकर के वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्या उन्होंने ये सवाल किया? ये शहर उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे लेकिन 20 वर्षों से। लेकिन उन्होंने जो 4 बार शासन किया, जितना उस समय भ्रष्टाचार हुआ होगा, मधु कोड़ा जी तो एक ही बार भ्रष्टाचार में सब सारा समेट दिया है। 2 तरह की सवाल कर रहे हैं। एक, आप यहाँ के स्थानीय विधायक के बारे बोले, रांची के विकास के बारे बोले। दूसरी सवाल आपने कर रहा है इस राज्य के लिए, राज्य के विकास। हम वो भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, आपने कांडरा जमशेदपुर रोड को देखा होगा, 3565 करोड़ रुपए का नॉमिनेट टेंडर इन्होंने दिया था। उसमें क्या पैसा गमन नहीं हुई थी? मॉन्टी कार्लो, मडकॉम जैसे कंपनियों को ला करके उन्होंने यहाँ पर बिजनेस कराने का काम किया था, वो भ्रष्टाचार नहीं थी? इस प्रकार आपने देखा होगा खनिज पे, खनन पे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जितने भी खान अलॉट हुए थे, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो देखिएगा जितने व्यापारी उस खान को नहीं मगर आसपास के सारे खान को बेच दिया। वो किसके नेतृत्व में हुई थी? ये तो एकदम सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे। आप जो आरोप सुना आपने कि अर्जुन मुंडा जी थे, ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं, सड़कों की स्थिति, टेंडर का मामला था और खान की स्थिति आपने सुनी होगी, उस पर क्या सफाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। अगर बेदाग छवि का सरकार इस प्रदेश में किसी ने चलाया तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलाया। और अभी अभी एक मित्र ने 4000 करोड़ का जो घोटाला की बात की है एक निर्दलीय मुख्यमंत्री के, तो हमारे बगल में जो कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के यही लोग मिला के अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की सरकार बनाकर कांग्रेस इस प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर इस प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से इस राज्य को लूटने का काम किया है। ये आम नागरिक जानते हैं। ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात हुई सर, आप भी जानते होंगे भ्रष्टाचार कितनी बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि इन आरोपों से समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर सिर्फ रांची की बात नहीं करें, पूरे झारखंड की बात लो तो। पूरे झारखंड की अगर आप बात करते हैं और झारखंड की सरकारों की बात करते हैं तो मेरे साथ जो तीनों पार्टियां बैठी हुई हैं उनसे मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं भ्रष्टाचार के मामले में। पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ? 1 मिनट भाई साहब, जरा सा मुझे। नहीं, ठीक है सर, आप बोलिए। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है? सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई, वो 4 महीने के बाद गिर गई। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, खरीद फरोख्त के आधार पर सरकार बनी। वो जितनी भी सरकार बनी खरीद फरोख्त के 28 महीने के बाद ये बात आई कि साहब 28 महीने हमको रहना था मुख्यमंत्री, अब 28 महीने दूसरे को रहना है। यही तो दुर्भाग्य है यहाँ का, यही तो दुर्भाग्य है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो दुर्भाग्य है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। तो इस ढंग से अगर सरकारें खरीद के बनेंगी तो क्या होगा? यहाँ वाकई सरकारें खरीद के बनेंगी तो क्या होगा? हम तो जनता से ही पूछना चाहेंगे। आप ये बताइए कि वाकई सरकार जैसे तैसे बनाना ही लक्ष्य रह गया है, यहाँ के दलों का कोई विकास एजेंडा नहीं है? ऐसा है
कि मैं 2-3 बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार पे। आप सुबह सुबह अगर अखबार लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि फ्रंट पेज पे लाखों रुपए का अखबार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा आता है और शहर में हजारों करोड़ों के बैनर टंगे जाते हैं। ये बताइए वो पैसा कहां से भरपाई किया जाए? बड़ा सवाल। वो पैसा जनता के खून पसीने की कमाई की पैसा को जिस तरह से अखबारों में लुटाया जा रहा है, नेता बनने के बाद वो सारा पैसा सुस्त में लूट लिया जाएगा हम लोगों के जेब से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा के प्रत्याशी श्री सीपी सिंह 4 बार से यहाँ विधायक बन रहे हैं। जेएमएम, कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको वॉकओवर दे रखा था। अब सरकार रांची में लाल झंडा की सरकार, भाजपा माले की सरकार आ चुकी है। आने वाले दिनों में उनको वॉकओवर नहीं, आंदोलन होगा। ये आप ये बताइए कि सिर्फ सत्ता हथियाना भी, किसी भी दल का सिर्फ सत्ता हथियाना ही मकसद रह गया है? सत्ता हथियाना नहीं। यहाँ मैं अभी इससे पहले भी मैंने एक बात बोला था कि दुकानदारी की बात, व्यापार की बात बोला था। अब यहाँ पर राजनीतिक गठबंधन करके व्यापार करना है, किसी को रोकना नहीं है। अभी आप वर्तमान में देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, अलग अलग गठबंधन है, लेकिन राज्य में गठबंधन की सरकार अभी तक बनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? वाकई ये बड़ा सवाल है। गठबंधन की सरकार बनी हुई है लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। रांची विधानसभा की बात करें तो 20 साल हो गया रांची के विधायक का। 20 सालों में उन्होंने छात्रों का पलायन, युवाओं का रोजगार, एक बड़ा तालाब साफ नहीं करा पाए और सड़क में लोग रेंगते रह रहे। उनको सिर्फ छठी, मरली और बर्थडे में जाने से फुर्सत नहीं है। उनको जवाब दे। पूछेंगे ये सवाल जानेंगे। हाँ, रोड नली बनाते हैं तो सबसे अधिक प्रतिशत 35% लेते हैं और जो भी काम होता है उनके विधायक जी के साले और विधायक जी के भतीजे। गंभीर आरोप। इस बार लाल झंडा और समेत सभी पार्टियों का जमानत जब्त होगा। सभा की बात हो रही है यहाँ पे। सर जी, यहाँ के जो प्रतिनिधि है माननीय सीपी सिंह जी, इन्होंने लगातार जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं किया। सिलपट्टी और नली के सिवा उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। सही जवाब है। हाँ, बोलिए। हमारे जनप्रतिनिधि और भाजपा के जो नेता हमारे मंच में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 4 बार से विधायक हैं हमारे विधायक, वो उनकी लोकप्रियता की कहानी है। क्या एनो से का भी 2 बार से विधायक है तो क्या वो भी लोकप्रिय है? वाकई बड़ा सवाल। ये बताइए कि ये जो कहा गया कि सिर्फ नाली बनाना या फिर उद्घाटन कर देना, शिलान्यास कर देना, क्या वहीं तक भूमिका सीमित है सीपी सिंह जी की? बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ विधायक पर नहीं आ सकते, नगर निगम भी है, नगर विकास मंत्रालय भी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। भाई साहब, ये मुद्दे की राजनीति कब शुरू होगी? ये धार्मिक उन्माद फैला करके कब तक राजनीति होता रहेगा? मुद्दों की राजनीति हम चाहते हैं। मुद्दों की राजनीति पर बात करेंगे। सर, एक बात मैं कहा, अभी जिस तरह से मेरे दोस्त ने कहा, अभी सर ने कहा कि जो सीपी सिंह साहब जो है वो 5 साल से 4 साल से सिर्फ मरनी कटनी में गए हैं, ठीक है, वो गए हैं, लेकिन आप एक कोई ऐसा नेता डाउन टू अर्थ इंसान बताइए जो वो कभी सवाल है। ये भी वो बताइए, फुटपाथ वालों का दुकान लूटा जाता है तब कौन कांग्रेस और जेएमएम का नेता आता है? सबसे पहले सीपी सिंह आता है। ये सरकार नागा बाबा खटाल तोड़ती है, इस्लाम नगर तोड़ती है, नगरी गुना तोड़ती है। ये तोड़ फोड़ की सरकार है। माइक छोड़ के जहाँ तक
वहाँ हमारे सर बैठे हुए हैं जेएमएम के, मैं उनसे सवाल, सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जेएमएम के, मैं इस तरह से अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से वो बने थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है, अगर मेरी सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर, रुके एक मिनट रुके, अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर जो जितने सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो भी कुछ भी होना है, सारे चीज जो है वो सब कुछ हो जाएंगे। कहाँ हुआ भैया कुछ? बड़ा सवाल आपसे भी राजेश जी जाना चाहेंगे। आप सरकार में थे और ये कहा जा रहा है कि 100 दिनों के भीतर सारा काम होना था, लेकिन फिर भी बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए एकदम, मेरी बात को एग्जामिनेशन था 100। मैं बता रहा हूँ कि जेपीएससी की बात करता हूँ, क्योंकि कमीशन वही है और आयोग वही है, उसके द्वारा राज्य के नौजवानों को नौकरी मुहैया कराया जाता है। जब वो एक मिनट मेरी बात बोलिए और पहली सरकार जब बनी उस समय क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें डॉक्टर दिलीप प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही थे, पदाधिकारी थे, उनको उनका चेयरमैन बनाया गया था। शांति कुमारी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी थे, उनको मेंबर बनाया गया। नागेश्वर राव अर्जुन मुंडा जी के रिलेशन थे, उनको मेंबर बनाया गया। और उनके कार्यकाल में ऐसे नौजवानों को जिनकी भावना की मैं कदर करता हूं कि इनको रोजगार से वंचित किया गया, सिर्फ अपने परिवार वालों को। जेपीएससी से कमीशन पे इन्होंने पैरवी करके अपने परिवार वालों को, ना ही कोई यहाँ पर शिक्षा नीति बना पाई, ना ही यहाँ पर कोई स्वास्थ्य नीति बना पाई, ना ही यहाँ पर कोई खेल नीति बना पाई, ना ही यहाँ पर कोई और भी नीतियां जो बननी है, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं बन। कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेवार बता रही है सर इन सारी चीजों के लिए, आपको लगता है? कौन सी नीति अपनाई है? बोलने मैं यहाँ पे आज तक यहाँ पे झारखंड में पिछले दिनों 4 पार्टियों की सरकारें बनी हैं, 4 पार्टियों की सरकारें बनी हैं। एक बनी है कांग्रेस, बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू, और ये चारों पार्टियां जिम्मेवार हैं यहाँ पे इतनी रद्दी सरकारें देने के लिए, जोड़ तोड़ की सरकारें देने के लिए, खरीद फरोख्त की सरकारें देने के लिए। लेकिन सवाल आपसे भी जी। सबसे पहले जिन भाइयों ने जो प्रश्न किए मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, लेकिन इस वातावरण में क्या आप जवाब सुन पाएंगे? वाकई आप लोग प्लीज बैठ जाइए ना, सामान्य कीजिए, मैं बैठ जाइए प्लीज। हम सबसे बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल स्थानीय नीति होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल स्थानीय नीति। रोजगार की हम लोग बात करेंगे। पहले वातावरण को सामान्य कीजिए। ये हल्ला में आप जवाब ले पाएंगे? नहीं, एकदम बात करेंगे। आप लोग प्लीज बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए, हम लोग बात करेंगे प्लीज। को रोजगार जरूर बात करेंगे सर, हम लोग जरूर बात करेंगे प्लीज भैया, हम लोग जरूर बात। आप अधिक उधर चले जाते हैं, उनसे पूछते ही नहीं। इस बार आप प्लीज सर, अब देखिए, मुझे जानना नहीं एकदम 2 मिनट सर, 2 मिनट। देखिए आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए, हम सबसे बात करेंगे। अभी कल हेमंत सोरेन का भी एक स्टेटमेंट आपको मैं हाँ सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। बैठिए प्लीज बैठ जाइए। सिर्फ रांची की बात होनी चाहिए, सिर्फ रांची की। मोदी जी विधायक नहीं बनेंगे? नहीं ठीक है, सही बात है, रांची की बात करेंगे। प्लीज बैठ जाइए। हम एकदम हेल्दी डिस्कशन। रांची की, कम से कम टीवी देखने वालों को ये लगे कि रांची की जनता वाकई जागरूक है, रांची की जनता सोई भी नहीं है, अपने हर एक सवाल का जवाब लेगी रांची की जनता। हम सर आपके पास आएंगे। आरोप ये था कांग्रेस के जी। देखिए आप लोग सामान्य बनकर मेरी बात को सुनिए, एक प्रश्नों का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। एक मित्र ने प्रश्न किया कि रांची के लोकप्रिय विधायक पंडित जी बनकर लोगों के सुख दुख में जाते हैं, छठी में जाते हैं, तो मैं अपने सम्मानित श्रोताओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनप्रतिनिधि जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जनहित में कार्य करने के अलावा जनता के सुख दुख में उपस्थित होना उनका नागरिक दायित्व नहीं है क्या? राजेश जी का एक सवाल था, जेपीएससी। दूसरा सवाल यह था उनका कि जो सड़क और नालियों का निर्माण कराया जा रहा है वह विधायक जी के व्यक्तिगत लोग करते हैं। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि विधायक कोष से जो भी सड़क नाली या जो भी जनता के लिए काम किए जाते हैं वह विभागीय कार्य किए जाते हैं, उनको जानकारी का अभाव है, अभियंता के द्वारा किया जाता है और उसकी शुद्धता की प्रामाणिकता के लिए सरकार की एजेंसियां हैं। राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये हमारे बहुत ही प्रिय साथी के गुप्ता इनका भी नाम है। इनको ये जानकारी होगा कि माननीय विधायक लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर विधायक है, 4 टर्म से,
इनका एक ही इंजीनियर है आज तक, उनका कहीं ट्रांसफर नहीं होता है एच के सिंह जी, और उन्हीं के देख रेख पे सारा काम विधायक जी करते हैं। जो श्रोता आम जनता ने वहां से एक आरोप लगाया था कि उनकी कमीशन चलती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि एक व्यक्ति ही क्यों। सर सवाल तो उठता है ना कि अगर विधायक जी हैं तो थोड़ा सा पारदर्शिता तो होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है, ये बोल रहा है, आरोप लगा रहे हैं। हाँ, के साथ अपने लोकप्रिय विधायक जी काम करते हैं और दिन के उजियाले में काम करते हैं, रात के अंधेरे में काम नहीं करते। देखिए बात एक इनका आरोप है कि एक इंजीनियर से विधायक जी सारा काम करवाते हैं। क्या क्वालिटी क्या होगी उसकी? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विधायक जी कैसे काम करवाते हैं, किसको कमीशन देते हैं या नहीं देते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो काम हो रहा है उसकी तो गुणवत्ता काम की जो है वो सही नहीं है, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक चीज सारे साथियों से आग्रह है, एक बार शांति से मेरी बातों को सुन ले, उसके बाद आपको सुन रहे बताइए आप क्या इस रोड नाली के अलावा इस शहर का विकास चाहते हैं? बिल्कुल। क्या ये शहर की जनता पार्क नहीं चाहती है? क्या ये शहर की जनता फ्लाईओवर नहीं चाहती है या इसी जाम में रहना चाहती है? क्या इस शहर की जनता अच्छी स्वास्थ्य नहीं चाहती है? क्या इसी व्यवस्था में रहना चाहती है? एक मिनट मेरी बात को, क्या इस शहर की सारे जनता प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या सरकारी स्कूल की दुर्दशा जो पिछले 20 वर्ष में थी आज भी वही स्थिति पर है? क्या आप नहीं चाहते कि बने? लेकिन राजेश जी आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। सिर्फ 20 वर्ष की बात नहीं है, 67 सालों का भी हिसाब किताब है। 67 सालों में सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं बदली है। हम बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। अब राजेश जी ने जो कहा है तमाम लोगों से बात करेंगे, तमाम लोगों से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जवाब है, राजेश जी का जवाब है, राजेश जी का जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग सिंहासन के संग्राम में रांची विधानसभा क्षेत्र से हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी जनप्रतिनिधियों से। राजेश जी कांग्रेस के तरफ से आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि रांची की जनता सिर्फ नली गली की बात करेगी कि उसके ऊपर भी जाएगी। अरे पार्क बनना है, फ्लाईओवर बनना है, आखिर कब बनेगा? घोषणा पत्र है, हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव होना है, आप रांची के लिए क्या मांग करते हैं? जनता का घोषणा पत्र क्या होगा, आप क्या चाहते हैं? एक तो सबसे पहली बात कि आपने ये आयोजन किया, लेकिन थोड़ा सा इसको लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक इस लिहाज से कि हम समय कम है सर, किसी भी दल के समर्थक हो ही सकते हैं और अपने दल की हम वकालत कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अच्छा लोकतंत्र वो हो रहा है जहां पर आलोचना भी सहृदयता से और शांति से सुनी जाए। अगर आलोचना के स्वर नहीं सुन सकते तो यह है फांसीवाद, और भारत की भूमि में फांसीवाद की जगह नहीं है। सर रांची के लिए क्या चाहते हैं? क्या रांची में सबसे खतरनाक पोजीशन है लॉ एंड ऑर्डर का। सारे लोग जितना चिल्ला ले, लेकिन शाम होते ही इनकी हमारी माँ बहनें घर में बंद हो जाती हैं, जैसे जेल में हैं। कोई नहीं निकल सकता है शाम में, आराम से 8 बजे आ नहीं सकता किसी की बेटी बाल। इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल सबसे बड़ा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ करप्शन है, यहाँ गंदगी है, यहाँ लोगों के आम सुविधाएं नहीं, यहाँ छात्र लॉज में रहते हैं, हॉस्टल नहीं है, कहाँ पढ़ेंगे नौजवान? वाकई 3-4 मुद्दे। ये बताइए कि रांची के लिए आप क्या चाहते हैं? हमारे रांची शहर को राजधानी बने हुए 14 साल हो गया। आज हम फ्लाईओवर के अभाव में रेंग कर हमें सड़कों में चलना पड़ रहा है, और हमारे छात्रों को कोटा, भुवनेश्वर, दिल्ली जैसे जगहों पे जाना पड़ रहा है। यही हमारी राजनीति। रांची के लिए आप क्या चाहते हैं, जल्दी से बताइएगा। मैं चाहता हूँ ये कि यहाँ की जो गरीब जनता है उसको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या का आंकड़ा निकाल कर यहाँ के राशन कार्ड दिया जाए। रांची के लिए आप क्या चाहते हैं?
रांची में अभी 14 साल में कुछ नहीं हुआ, बार बार रोड, एक ही रोड को 4 बार बनता है, 20 साल में यही हुआ, और आगे क्या होगा? रांची के लिए आप क्या चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जब दिल खोए अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सभी अपने को मतभेद मिटाते हुए रांची को और झारखंड को ऊपर ले जाने के कोशिश में चल। वाकई रांची के डेवलपमेंट की बात आप बताइए। की डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक अगर जरूरत है तो छात्रों के हित में, जो छात्र पलायन कर रहे हैं, हर साल आप देखते होंगे 10,000 स्टूडेंट पास करते हैं तो उनको एडमिशन 1,000 लोगों को मिलता है। युवाओं को बेरोजगार की जरूरत है, बेरोजगारों की जानकारी नहीं है आपको। बेरोजगारी देखते हुए भी विधायक जी अब तक, विधानसभा अध्यक्ष होते हुए भी अब तक रोजगार के बारे में कुछ भी नहीं बोले। रांची के लिए आप क्या चाहते हैं? रांची का डेवलपमेंट होना चाहिए और रांची में जो करप्ट नेता है उन्हें सबसे पहले जेल में डालना चाहिए, वही डेवलपमेंट के सबसे बड़े वादा क्या है। रांची के लिए आप क्या चाहते हैं? खड़े हो जाइए जल्दी। रांची के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं जितने भी गरीब लोग हैं जो रोड में चलते हैं, जब कोई बड़ी गेम होती है तो सबको होटवार में डाल देते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा कि कहीं में घर बना करके उन लोगों को बढ़िया से रखना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? रांची अभी जाड़ा आ रहा है, जाड़ा में गरीब गुरबा जो रोड में सोने वाले, फुटपाथ में सोने वाले, ठंडा से मर जाएंगे। रैन बसेरा नहीं है यहाँ। हम चाहते हैं कि रांची का विधायक सुन ले कान खोल के, आने वाले दिनों में कोई भी हो, गरीबों के लिए रैन बसेरा, मुफ्त चिकित्सा का प्रबंध कराया जाए। रैन बसेरा और मुफ्त चिकित्सा बताइए आप क्या? युवाओं के लिए पहला स्थानीय नीति होना चाहिए। बार बार नेताओं के द्वारा बयानबाजी दी जाती है कि बाहरी बाहर जाएं, तो बाहरी बाहर जाएं तो हम कहां जाएं? वाकई स्थानीय नीति, वाकई आप क्या चाहते हैं रांची के लिए? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सही, जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार बने, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही करे। लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, विधानसभा चुनाव में ये विधायक बन चुके हैं कई बार, लेकिन जब तक सरकार इनकी नहीं होगी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहिए। जी बिल्कुल सरकार चाहिए। और लोगों और कई भाइयों ने ये कहा कि ये जाते हैं मरनी में और ये श्राद्ध में जाते हैं न्योता पोड़ने के लिए, तो कोई भी विधायक जिसकी सरकार नहीं है कम से कम वो जनता के पास जाता तो है, और नेता तो जाते थे। आप बताइए रांची के लिए क्या चाहते हैं? आप बताइए रांची के लिए क्या चाहते हैं? रांची के लिए सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, स्थानीय नीति बननी चाहिए। स्थानीय नीति के साथ साथ फ्लाईओवर का निर्माण जरूर होना चाहिए। उसके लिए एक मत की एक सिंगल सरकार होनी चाहिए। ये बताइए 14 साल हो गया झारखंड को अलग हुए और इस 14 साल में 4 मरतबे सीपी सिंह यहाँ के विधायक रहे, अभी तक मास्टर प्लानिंग की तरफ हम लोग पहल नहीं की। आप बताइए। आशुतोष जी, मैं यही कहूँगा कि शहर को अभी फ्लाईओवर चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जितना कुछ हम चाह रहे हैं इसके लिए सबसे पहले हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हुए उनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को छोड़ के है कोई दम? आप लोग बता दें कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में। बड़ा सवाल आपने सुना, जनता क्या चाहती है आपने सुना। आप क्या देंगे रांची, अगर आप जीत कर आते हैं आप क्या देंगे रांची को? इस सिंहासन के संघर्ष में मौजूद जो दर्शक हैं यहाँ पर, मुद्दे पर आंदोलित हैं, ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए बहुत बेहतर पहल है। दूसरा ये है कि जो पहलू हम लोग बात कर रहे हैं पूर्ण बहुमत की और स्पष्ट स्थिर सरकार की, इनको किस लिए चाहिए पूर्ण बहुमत और स्थिर सरकार? जब 104 एमयू करना होता है तो इनको पूर्ण बहुमत स्थिर सरकार नहीं चाहिए। जब इन्हें आपको मंत्री का और विधायक का तनख्वाह बढ़ाना होता है तो इन्हें पूर्ण बहुमत और स्थिर सरकार नहीं चाहिए। जब हमें जो है लाल कार्ड मांगने की ज़रूरत होती है, राशन कार्ड मांगने की ज़रूरत होती है, और एक सज्जन कह रहे थे कि स्थानीय नीति की ज़रूरत होती है, तब इन्हें पूर्ण बहुमत की चाहिए। यानी ये प्रो पीपल वर्क करने में किनारे रहने का काम करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, भाजपा नीति एनडीए या फिर कांग्रेस नीति यूपीए। आप क्या अगर सीपी सिंह इस बार आते हैं तो क्या कमाल होगा? देखिए, सीपी सिंह जी लगातार 4 बार से रांची के विकास के लिए काम सुबह से शाम तक किए हैं, रात तक किए हैं, और आने वाले दिनों में भी रांची में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि इसका महत्व कम है। सर्वांगीण विकास यदि कोई इस शहर का कर सकता है तो वह एक ही व्यक्ति है, उसका नाम सीपी सिंह। सर्वांगीण विकास की बात इन्होंने कह दिया है। आपकी तो अब जो शिकायत थी वो दूर हो जाएगी। नली गली से लोग ऊपर उठ गए। ये 2 चीजें इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, थोड़ा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, विकास की पूजा होना चाहिए। शहर की जनता विकास चाहती है, पहली चीज। दूसरा, किसी सज्जन ने एक सवाल किया था कि लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर विधायक है।
और एक साल में आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो 240 से 280 हत्याएं इस शहर में होती है, लूट होती है, महिला सुरक्षित नहीं, उनकी चैन खींची जाती है। ये कैसे विधायक? वाकई यहाँ पर आश्वासन आपने सुना है, आपको लगता है कि इस आश्वासन में दम है? आपको लगता है कि आश्वासन में दम है? कोई दम नहीं है। देखिए आपने नेताओं की बात सुनी, रांची के जनता की बात सुनी। सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई जनता इस बार अपने दिल से वोट करेगी? यहाँ की जनता की बात आपने सुनी, दूसरे जगहों की बात कराएंगे। फिलहाल सिंहासन के संग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।